कथा को ध्यान से समझना, नीति का एक और वाक्य आपको समझ में आएगा कि शत्रु के सामने कभी भी अपनी प्रतिष्ठा, अपना पद, अपना ऐश्वर्य, अपना वैभव प्रदर्शित ना करें। क्या कहती है कथा? कथा कहती है कि भीष्म के दबाव में और विदुर की नीति के अंतर्गत पांडवों को बुलाकर धृतराष्ट्र खांडव प्रस्थ और इंद्रप्रस्थ का इलाका सौंप देते हैं कि तुम वहां जंगल में जाओ और अपना बना के रहने लगो, अपना राजमहल, अपने राज्य की व्यवस्था उस इलाके में जाके कर लो। एक तरह से देखा जाए तो यहां पर सब चीजें खत्म हो जाती हैं और कौरवों और पांडवों में एक तरह का बंटवारा हो जाता है। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ और श्री कृष्ण के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। उस इलाके के अंदर बहुत सारी घटनाओं के साथ, बहुत सारी वहां पे भी कथाएं हैं, विस्मृत कर देने वाले अद्भुत चरित्र हैं, उन सबके साथ होते हुए वो वहां पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं। उस स्थापना के बाद नारद से प्रेरित होकर, नारद के कहने पर वो राजसूय यज्ञ को करने का विचारते हैं और श्री कृष्ण की आज्ञा और चारों भाइयों की मदद से वो आसपास के संपूर्ण इलाकों को, राज्यों को जीतकर राजसूय यज्ञ का आरंभ करने का निश्चय कर लेते हैं। बस यहीं से शुरू होता है पुनः बैर का उत्पन्न होना। इस यज्ञ के अंदर दुर्योधन और कौरवों को भी आमंत्रित किया जाता है और विधि के विधान से या युधिष्ठिर की गलती से दुर्योधन को, वहां पर आए हुए समस्त जो भात्र होते हैं उस यज्ञ के अंदर अपनी अपनी सेवा देते हैं कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा। तो उसके अंदर दुर्योधन को कार्य जो मिलता है वो मिलता है आते हुए राजाओं से। जो भी राजा उस यज्ञ में युधिष्ठिर के पास आ रहा है, यज्ञ में सम्मिलित हो रहा है, जो युधिष्ठिर से हार चुका है, राजसूय यज्ञ से पहले जो युद्ध लड़ने चारों भाई गए थे, उस युद्ध में जो हार चुका है तो वो कर लेके आ रहा है। एक तरह से स्वर्ण संपदा, हाथी घोड़े, उस समय का जो भी धन था वो लेके आता है। तो उस धन को गिफ्ट के, उपहार के रूप में लेने के लिए दुर्योधन को बिठा दिया जाता है। तो जब दुर्योधन ये देखता है युधिष्ठिर का अतुल्य ऐश्वर्य, जो राजा भूमिपति उसके समकक्ष बैठते हैं, वो युधिष्ठिर के द्वार पर आकर सर झुकाकर उसको कर दे रहे हैं, स्वर्ण संपदाएं दे रहे हैं। जब वो युधिष्ठिर का इतना वैभव और उसके खजाने में पहुंचता हुआ इतने सारे उपहार और स्वर्ण संपदा को देखता है तो उसका हृदय वहां पर बैर और ईर्ष्या की भावना से भर जाता है। वो जो एक तरह से बंटवारा हो चुका था, चीजें खत्म हो चुकी थी, हो सकता है वो अपना अपना जी लेते, लेकिन ये जो यज्ञ होता और उस यज्ञ के अंदर दुर्योधन के अंदर वापस पाप का बीज प्रस्फुटित होता है, वो होता है युधिष्ठिर का अतुल्य ऐश्वर्य देखकर। वहां पर यह घटना भी निश्चित होती है जिसमें आप द्रौपदी की हंसी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके ऊपर पूरा मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से एक धारणा को गलत रूप से प्रचारित किया गया है कि द्रौपदी हंसी। तो जब वो वहां से पुनः हस्तिनापुर पहुंचता है तो अपने पिता और मामा शकुनी को एक ही वाक्य बोलता है कि युधिष्ठिर की बढ़ती हुई कीर्ति और ऐश्वर्य को देखकर मुझे मरण तुल्य पीड़ा हो रही है। अगर ये युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य मुझे लाके नहीं दिया गया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। यहां पर दुर्योधन जितनी भी बातें कहता है उसके अंदर सर्वार्थ रूप से एक ही बात सिद्ध होती है कि युधिष्ठिर का बढ़ता हुआ ऐश्वर्य, मेरे शत्रु की बढ़ती हुई लक्ष्मी, जिन्हें हमने यहां से एक तरह से तिरस्कृत करके अपने यहां से निकाल दिया था, जो दीनहीन की तरह हस्तिनापुर से निकले थे, उनका बढ़ता हुआ साम्राज्य मुझसे देखते नहीं बनता है। इसलिए मामा शकुनी और पिता, आप मेरे लिए ऐसा कोई उपाय कीजिए कि उसकी राजलक्ष्मी को मैं प्राप्त कर लूं, नहीं तो मुझे आप मरा हुआ समझें। तो नीति वाक्य कहता है कि अपने शत्रु के सामने जहां तक संभव हो वहां तक किसी भी अवस्था में अपनी समृद्धि, अपने ऐश्वर्य को प्रकट ना करें। यह उसके अंदर प्रसन्नता नहीं, आपके विनाश के लिए क्रियाशीलता को ही उत्पन्न करेगी। नमस्कार।